हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 to 5 तक डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 to 3 गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू 1 to 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। मतलब हमें यहाँ पर एक रिलेशन आर दिया है इस सेट पर, और आर किस टाइप से डिफाइन है, इस टाइप से हमारे पास डिफाइन है आर। और हमें बताना है कि जो ये आर है सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है, फॉर ऑल ए इज इन। ए के लिए क्या होना चाहिए, ए किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए। और मैं सपोज कर लेती हूँ कि जो मुझे सेट दिया है उससे मैंने सेट ए मान लिया है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट है ए में, तो क्या ये आर में है, देखो तो, सॉरी, ये हमारा आर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, क्या 1 1 2 2 3 3 आर में है क्या, नहीं है। दैट मीन्स जो दिया गया रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं है। सेकेंड कंडीशन हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि यदि ए बी इज इन आर में है देन देयर इम्प्लाइज बी, ए बी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 1 2 किस में है, आर में है, इम्प्लाइज 2 1 भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। देखो यहाँ पर 1 2 आर में है तो 2 1 उसका अपोजिट पेयर भी आर में है, मतलब दिया गया जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। थर्ड वाला रिलेशन हम देखते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या है, यहाँ पर ए बी इज इन आर, बी सी इज इन आर, देयर इम्प्लाइज ए सी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। ये हमारे ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है। अब देखते हैं यहाँ पर 1 2 इज इन आर, 2 1 इज इन आर, बट क्या 1 1 आर में है, नहीं है। देख लो, आप देख भी सकते हो 1 1 आर में नहीं है। दैट मीन्स दिया गया रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने यहाँ पर शो कर दिया है कि जो दिया गया रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। मतलब यहाँ पर एक रिलेशन आर दिया है किस पे, एक सेट ए पर दिया है, और ये सेट ए कैसा है कि किसी भी कॉलेज की लाइब्रेरी का जो बुक्स है उन सब का कलेक्शन क्या है, हमारा सेट ए है। अब रिलेशन हमारा आर किस टाइप से डिफाइन है, कलेक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई दोनों ही किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या है, तो एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब एक्स और वाई दोनों बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस कैसे है, सेम है। और हमें सिद्ध करना है कि जो ये रिलेशन आर दिया है वो हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन हमने जो इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, आप उसमें जाकर आप देख सकते हो। हमने इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन बताई थी कि किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहते हैं, जब वो रिलेशन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर आर को क्या बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या आ जाएगा, एक्स एक्स इज इन आर। ये हमें बताना है कि एक्स एक्स आर में होगा क्या। तो देखो यहाँ पर एक्स एक्स मतलब सेम बुक है, और देखो कोई सी भी दो भी सेम बुक होगी, मतलब सेम बुक है। आप ये समझ सकते हो कि आपके शिवलाल की दो बुक है लाइब्रेरी में, तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि दोनों बुक्स में अलग अलग नंबर ऑफ पेजेस हो, नहीं। अगर शिवलाल की बुक है, एक ही राइटर की बुक है, तो दोनों बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस कैसे होंगे, आपके सेम होंगे। तो यहाँ पर एक्स इज इन आर में होगा क्योंकि ये दोनों एक ही बुक है। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्सिव होगा फॉर ऑल एक्स इज इन एक। सेकेंड हम देखते हैं यहाँ पर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है कि अगर एक्स वाई आर में हो तो वाई एक्स भी किस में होना चाहिए, हमारा आर में होना चाहिए। अब देखो ये वाली कंडीशन हमें गिवन है कि एक्स वाई किस में है, आर में है। दैट मीन्स एक्स और वाई में नंबर ऑफ पेजेस कैसे हैं, हमारे सेम है। तो क्या वाई एक्स में नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे, होंगे। अगर एक्स और वाई में सेम पेजेस है
तो वाई और एक्स में भी सेम पेजेस होंगे। तो ये हमारा दिया गया रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा। इसी टाइप से अब थर्ड वाला रिलेशन हम चेक करते हैं, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर एक्स वाई आर में है और वाई जेड आर में है तो क्या एक्स जेड आर में होगा। देखो एक्स और वाई आर में, इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई में नंबर ऑफ पेजेस कैसे है, सेम है। वाई और जेड में भी नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो एक्स और जेड में भी क्या होंगे, नंबर ऑफ पेजेस कैसे होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ये एक्स किसके साथ है, वाई के साथ रिलेट कर रहा है। तो एक्स और जेड दोनों में क्या होंगे, नंबर ऑफ पेजेस कैसे होंगे हमारे पास, सेम होंगे। दैट मीन्स एक्स जेड हमारा किस में बिलोंग कर जाएगा, आर में, और यहाँ से ये ट्रांजिटिव की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। हेंस गिवन रिलेशन आर हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए हमारे पास किस टाइप से डिफाइन है, इस टाइप से डिफाइन है। और जो रिलेशन आर है वो हमें कैसा दिया गया है, ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज़ अ इवन नंबर। मतलब ए में से बी को माइनस करें और उसका मोड निकाले तो हमें क्या मिलना चाहिए, इवन नंबर मिलना चाहिए। ये रिलेशन है हमारा ए और बी के बीच में, और हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो पहले हम इसका आधा पार्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, जो भी हमें एक रिलेशन क्या दिया है, आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज़ इवन। ये क्या है, हमारा इवन है। और हमें जो सेट ए दिया है वो हमें किस टाइप से दिया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें क्या बताना है कि ये जो भी रिलेशन आर है वो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो फर्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर तीनों रिलेशन होंगे तो ये हमारा गिवन रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो अब देखो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, क्या डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव की, कि ए हम एक पेयर लेते हैं और हमें ये चेक करना है कि ये आर में होगा या नहीं होगा। तो ये आर में कब होगा, जब हम ए माइनस ए करें और हमें क्या मिले, रिजल्ट में इवन नंबर मिले। तो देखो यहाँ पर ए माइनस ए कितना होगा, 0 होगा, और 0 हमारा क्या होता है, इवन होता है। तो इसका मतलब कि ए, इसके प्लेस पे आप 1 1 2 2 कुछ भी लेकर देख सकते हो, हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। दैट मीन्स ए इज़ इन आर फॉर ऑल ए इज़ इन ए के लिए। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। अब सेकेंड वाली कंडीशन हम देखते हैं, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि यदि ए बी आर में है तो क्या बी ए आर में होगा। कोई सा भी पेयर अगर आर में, इसका मतलब क्या है कि मोड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, हमारा इवन होगा। दैट मीन्स यहाँ से मोड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू हमारा ये क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो क्या बी माइनस ए, इसको अगर हम बी माइनस ए करते हैं तो वो क्या हमारा इवन नंबर होगा। दैट मीन्स क्या है, बी माइनस ए, सॉरी बी पेयर ऑफ बी ए इज़ बिलोंगिंग टू आर हो जाएगा। क्यों होगा, देखो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर मैं एक पेयर लेती हूँ 2 4 इज़ इन आर में, देखो 2 और 4 दोनों ही एलिमेंट किसके, सेट ए के हैं। और ये कैसे है 2 4 की 2 माइनस 4 मुझे कितना मिलेगा, मोड ऑफ माइनस 2, और मोड ऑफ माइनस 2 कितना मिलेगा, 2। और 2 क्या है, मेरा इवन नंबर है, सम संख्या है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको 4 माइनस 2 भी करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और 2 का मोड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को पॉजिटिव ही कर देता है, तो ये भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। दैट मीन्स यहीं से मैंने लिखा है कि ए माइनस बी इज़ ए इवन, तो बी माइनस ए भी क्या होगा, इवन होगा। और इसका मतलब क्या है, बी और ए पेयर जो है वो भी आर में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से दिया गया रिलेशन क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि गिवन रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि यदि ए बी आर में हो, दैट मीन्स ए मोड ए माइनस बी क्या होगा, आपका इवन होगा। इसी प्रकार से बी सी भी किस में हो, आर में हो, दैट मीन्स बी माइनस सी, डेफिनेशन लगा रही हूँ आर की, ये भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हम कैसे ऐड करते हैं, 1 माइनस बी प्लस बी माइनस सी मोड। तो ये मुझे क्या मिलेगा, ए माइनस सी। मैं इसको इस टाइप से कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर मोड है, और मैं अगर इस कंडीशन को मैं इस टाइप से भी ऐड करती हूँ, मतलब पहले
इसको और इसको ऐड करके फिर मोड लगाती हूँ तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ए को ए ही लिया है, माइनस बी को बी लिया है, प्लस वाले साइन को प्लस लिया है और माइनस जहाँ पर है वहाँ पर माइनस लिया है। तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो मैं इन दोनों को इस टाइप से ऐड कर सकती हूँ। और यहाँ से ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर बी माइनस सी, क्योंकि यहाँ पर दो इवन नंबर को ऐड करने पर यहाँ पर भी एक इवन नंबर मिल रहा है, यहाँ पर भी एक इवन नंबर मिल रहा है, और दोनों इवन नंबर को ऐड करने पर अगेन हमें क्या मिलता है, इवन नंबर ही मिलता है। इसलिए ए माइनस सी भी मुझे क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा जो कि आर में बिलोंग कर जाएगा। तो दिया गया जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। अतः जो हमारा रिलेशन आर है वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें यहाँ पर ये दिया है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट 1, 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखो यहाँ पर एक सेट 1, 3, 5 दिया है, जिसके एलिमेंट है वो क्या बोल रहा है, रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे है देखो, और रिलेशन किस टाइप का है, आर पर ही रिलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो रिलेटेड ईच अदर मतलब कि अगर आप यहाँ से एक पेयर लेते हो 1, 3, तो 1 माइनस 3 आपको क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा, मतलब 2 मिलेगा। इसी टाइप से अगर आप करते हो 5, 3 माइनस 5, तो ये भी क्या होगा, आपके पास एक इवन नंबर मिलेगा, 2 मिलेगा यहाँ पर। अगर आप करते हो 1 माइनस 5, तो ये भी हमें क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। और अपोजिट, इनको अपोजिट मतलब कि 2, 3 माइनस 1, 5 माइनस 3 और 5 माइनस 1 भी अगर आप करके देखोगे तो आपको अगेन ये क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। तो ये सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। सेकेंड क्या बोल रहा है वो, कि 2 और 4 भी क्या है, रिलेटेड है एक दूसरे से। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर आप 2 माइनस 4 करते हो तो आपको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा यहाँ पर। और अगर आप 4 माइनस 2 भी करते हो तब भी आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, मतलब ये भी एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, आप देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है वो, बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। मतलब यहाँ पर 1, 3, 5 का कोई भी एलिमेंट 2, 4 के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पर, क्योंकि जब मैं इस सेट से एक एलिमेंट लेती हूँ और इस सेट से एक एलिमेंट लेती हूँ, मैंने यहाँ से इस सेट से एक एलिमेंट 1 ले लिया है, माइनस किया है ओ किस सेट से, ये जो सेकंड वाला सेट है वहाँ से मैंने एक दूसरा एलिमेंट ले लिया है 2, और यहाँ पर ये पेयर लिया है, तो क्या 1 माइनस 2 मुझे क्या मिल रहा है, -1, और ये क्या है 1, और 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो मुझे यहाँ पर ऑड नंबर मिल रहा है। दैट मीन्स इसके जो भी एलिमेंट, इस टाइप से आप कोई से भी इसके और इसके किन्हीं भी दो एलिमेंटों को अगर आप इस टाइप से रिलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो ये दो सेट है ये एक दूसरे से रिलेटेड, इन दोनों के जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, यही हमने शो कर दिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए हमें किस टाइप से डिफाइन है, कलेक्शन ऑफ एक्स विच इज़ बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर, एंड एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 12 के बीच में वेरी कर रहा है। गिवन बाय, जो रिलेशन हमें दिए गए हैं वो कैसे है, फर्स्ट रिलेशन हमारा आर है, कलेक्शन ऑफ ए बी, और ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है कि मोड ऑफ ए माइनस बी अगर करे तो जो भी हमें नंबर मिलने वाला है वो क्या होगा, 4 का मल्टीपल मिलेगा। और सेकेंड रिलेशन कैसा है हमारे पास, ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, मतलब ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, ए और बी दोनों ही इक्वल होंगे। हमें यहाँ पर क्या बताना है कि ये जो दोनों रिलेशन है वो क्या है, हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके आगे हमें सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है कि एक ऐसा सेट फाइंड करना है जिसके एलिमेंट 1 से रिलेटेड हो दोनों केसेस में। आर, ये दोनों जो आर दिए हैं इन दोनों आर के केसेस में हमें एक ऐसा सेट फाइंड करना है जो कि 1 से रिलेटेड हो जिसके एलिमेंट। तो आइए हम पहले फर्स्ट वाले रिलेशन को चेक करते हैं, उसके बाद फिर सेकंड वाले रिलेशन को चेक करेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो देखो आर हमें ये रिलेशन दिया है फर्स्ट वाले में, और हमें जो सेट है वो कैसा सेट दिया है, ए इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स लेना है, और वो कैसे लेना है,
एक्स की वैल्यू 0 और 12 के बीच में, मतलब कि ए में कैसे एलिमेंट होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे हमारे पास। अब हम जो ये रिलेशन दिया है इसे हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो रिलेशन हमें जो पेयर है वो कैसे लेना है कि जब भी हम a माइनस बी करें तो हमें क्या मिले 4 का मल्टीपल मिले। 4 का मल्टीपल पहचानते हो ना आप? हाँ, तो यहाँ पर देखो मैं कौन कौन से रिलेशन पेयर लेती हूँ, 0 और 4, 0 4 0 8 0 12 1 5 1 9 2 6 2 10 3 7 3 11 4 8 4 12 4 9 5 9 6 10 7 11 8 12 4 0 8 0। देखो यहाँ पर तो हमने क्या किया था कि ये सारे एलिमेंट ऐसे पेयर, देखो 0 माइनस 4 मोड निकालेंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, 4 मल्टीपल है। इसी प्रकार 0 माइनस 8 तो 0 माइनस 8 कितना होगा, मोड निकालेंगे तो 8 मिलेगा, और 8 क्या है मल्टीपल है 4 का। इस टाइप से हमने एलिमेंट सारे पेयर कर लिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर ये वाले पेयर्स है तो इनके अपोजिट पेयर्स भी होंगे, तो वही मैं ले रही हूँ यहाँ पर 8 0 12 0 5 1 9 1 6 2 10 2 7 3 11 3 8 4 12 4 9 5 10 6 11 7 और 12 8। इसी टाइप से अब हम क्या करेंगे, इस टाइप के एलिमेंट पे होंगे हमारे पास 1 1, क्योंकि देखो 1 माइनस 1 क्या होगा 0 होगा, और देखो 1 माइनस 1 और मैंने मोड निकाला तो क्या मिला मुझे 0। अब ये 0 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 0, तो ये भी तो ये 0 क्या होता है 4 का मल्टीपल ही होगा, मतलब कोई सा भी नंबर 0 का मल्टीपल होता है 4 5 6, तो उसमें 0 का मल्टीपल होगा, इसलिए मैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12। ठीक है, और भी कोई से अगर आपको रह गए हो तो आप लिख सकते हैं, मुझे जितने समझ में आ रहे थे सारे मैंने लिख दिए यहाँ पर। अब ये ऐसे पेयर है जिनको a माइनस बी हम मोड निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 के मल्टीपल्स मिलेंगे। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो गिवन रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो फर्स्ट मैं चेक करूँगी रिफ्लेक्सिव। तो देखो हमने यहाँ पर अभी लिखा 1 1 2 2 3 3 अप टू 1 1 2 2 3 3 अप टू 12 12 तक के जितने भी एलिमेंट है ये सारे किस में हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दिया गया रिलेशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए भी देखो अभी हमने देखा था 0 4 तो 4 0 0 8 8 0, ऐसे ही सारे पेयर्स के हमारे पास क्या मिले थे, हमने अपोजिट लिए थे, तो मतलब हमारे पास इस रिलेशन में सारे पेयर के अपोजिट भी बिलोंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ 1 1 का उल्टा 2 2 2 2 का उल्टा 2 2, इसी टाइप से ये जो रिफ्लेक्सिव वाले वो तो अपोजिट होते ही है, मतलब जो गिवन रिलेशन है वो हमारा सिमेट्रिक भी है। लास्ट वाला हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो अब देखो ट्रांजिटिव का क्या चेक करते हैं हम। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या लिया है, अगर मैं लेती हूँ 0 4 0 4 लेती हूँ किस में, आर में, और 4 0 भी हमारा किस में है, आर में है। देयर इम्प्लाइज
0 0, तो ये भी हमारा किस में है, आर में है ना। सॉरी मैंने यहाँ पर 0 0 नहीं लिखा है, 0 0 भी यहाँ पर आएगा, 0 माइनस 0 0, और वो भी मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पर, तो ये वाला एलिमेंट भी इसमें होता है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 0 0 इज इन आर में हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर अगर मैं लेती हूँ 3 11, ठीक है, 3 11, अब देखो 3 11 इज इन आर। सेकेंड पेयर में लेती हूँ 11 वाला, 3 11 11 7 11 7 इज इन आर। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 3 7, क्या 3 7 आर में है, देखो चेक करो आप, 3 7 3 7 3 7, ये रहा 3 7 हमारा आर में है। मतलब कि इस टाइप से आप कोई से भी पेयर्स लेना और उनका आप ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक करना, कोई सा भी आर्बिट्रेरी पेयर आपके अकॉर्डिंग उठा लेना और ट्रांजिटिव चेक करना, तो ये सारी कंडीशन, सारे पेयर क्या कर देंगे, ट्रांजिटिव की कंडीशन को यहाँ पर सेटिस्फाई कर देंगे। अतः जो दिया गया रिलेशन है वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। वाला रिलेशन तो चेक कर ही लिया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब सेकेंड वाला देखते हैं कि आर हमारा जो है, आर इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, इस टाइप का जो रिलेशन है ये भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा कैसा फॉर्म बनेगा, ए इक्वल टू बी वाला, 1 1 2 2 3 3 अप टू 12 12, इसी टाइप से बनेगा हमारा ये हमारा यही सेट है, तो इस टाइप से बनेगा टेबुलर फॉर्म में हमारा। अब देखो कोई सा भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव होता है, तो जिसमें सिर्फ रिफ्लेक्सिव वाले ही एलिमेंट होते हैं, तो वो रिलेशन अपने आप ही ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक भी हो जाता है। ये जब हमने इंट्रोडक्शन में ट्रांजिटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी तब मैंने, हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव वाला आया था रिलेशन कुछ इस टाइप का, जिससे हमने बताया था कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। देखो ये यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन जब पढ़ा था, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी, जब हमने R5 को चेक किया था तो R5 हमारे पास क्या निकला था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों था। दैट मीन्स जो भी इस टाइप के रिफ्लेक्सिव वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, तो आप डायरेक्टली इन्हें बिना चेक किए ही आप बता सकते हो कि ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्यों है, ये रीज़न हम उसमें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देख चुके थे। तो जो ये सेकेंड वाला रिलेशन आर है वो भी हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें हमें क्या दिया है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। हमें सेट के ऐसे एलिमेंट को का सेट फाइंड करना है जिसके सारे एलिमेंट क्या है, 1 से रिलेटेड है, इन ईच केस, इन दोनों केसेस में। फर्स्ट वाले केस में देखो यहाँ पर 1 किससे किससे रिलेटेड है, तो आप यहीं पर देख सकते हो कि इस आर के लिए हमें ये वाले सेट की कंडीशन कैसा सेट मिलेगा। तो देखो यहाँ पर 1 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 से 1 रिलेट है तो 1 भी आएगा इस सेट में। 1 और किससे रिलेट है, 1 5 से रिलेट है तो 5 आएगा। और देखो 1 किससे रिलेट है, 9 से रिलेट है। इसके अलावा और कहीं पर दिख रहा है 1 किससे रिलेट है, देखो कहीं पर भी नहीं है। मतलब ये 3 एलिमेंट आएंगे इस सेट में। इसी टाइप से हम सेकेंड वाले रिलेशन के लिए भी सेट देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, तो 1 सिर्फ 1 से रिलेट है, तो यहाँ पर कौन सा सेट आएगा, सिर्फ ये वाला आएगा, क्योंकि इसके अलावा 1 किसी से भी रिलेट नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ सेकेंड वाले के लिए इस सेट में सिंगल 1 एलिमेंट आएगा, और फर्स्ट वाले सेट के लिए हमारे पास क्या आएगा, 1 5 और 9। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है, गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज़, हमें क्या करना है, एक ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल देना है जो कि सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। इस टाइप से और भी नीचे है हमारे पास, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि सब इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप एक सेट डिफाइन कर लो। मैंने एक सेट ले लिया छोटा सा 1 2 3। अब मैं क्या करूँगी, अब ये इस सेट का को लेकर मैं एग्जाम्पल देना स्टार्ट कर दूँगी। तो अब देखो फर्स्ट वाली कंडीशन में वो बोल रहा है कि सिमेट्रिक तो है लेकिन
रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हमारा नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है और सिमेट्रिक है। ऐसा एग्जाम्पल देना है। तो अब देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, कभी भी कोई सा एग्जाम्पल देते हैं रिफ्लेक्सिव की, लेकिन यहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव तो बताना ही नहीं है। मतलब जो भी हम रिलेशन आर डिफाइन करेंगे उसमें 1 1 2 2 3 3 वाले पेयर आएंगे ही नहीं हमारे पास। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो मैंने यहाँ पर एक ऐसा पेयर ले लिया है 1 2 और 2 1। अब देखो, हमें इसको ट्रांजिटिव भी नहीं बताना है तो हम इन दोनों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, हमें सिर्फ बताना है सिमेट्रिक। तो हम सिमेट्रिक को ध्यान में रखकर मैं रिलेशन यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ। ये मैंने एक रिलेशन लिया है और वो कैसा लिया है कि यहाँ पर देखो 1 2 और 2 1 है, मतलब कि ये सिमेट्रिक है। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्सिव मतलब 1 1 2 2 3 3 है क्या, नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। सेकेंड वाला पॉइंट क्या दिया है कि कोई सा भी रिलेशन है, एक ऐसा रिलेशन का एग्जांपल देना है जो कि ट्रांजिटिव तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। तो अब देखो, यहाँ पर भी हमें रिफ्लेक्सिव के बारे में नहीं सोचना है, मतलब 1 1 2 2 3 3 वाले पेयर हमारे नहीं आएंगे। सिमेट्रिक मतलब अपोजिट पेयर भी नहीं आएंगे। अब यहाँ पर मैं एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करती हूँ जिसमें मैंने एक एलिमेंट ले लिया है 1 2 2 3 और 1 3। अब देखो यहाँ पर 1 2 2 3, तो 1 3 भी हमारा रिलेशन में है, मतलब दिया गया जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव है क्या, 1 1 2 2 3 3 है क्या, नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक मतलब 1 2 का उल्टा 2 1 है क्या, यहाँ पर नहीं है, मतलब ये जो रिलेशन ये एग्जाम्पल है ये इसमें परफेक्ट फिट हो रहा है हमारा। इसके बाद अब थर्ड वाला हम देखते हैं। तो थर्ड वाला हमें क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो हो लेकिन ट्रांजिटिव हमारा नहीं हो, ऐसा एग्जाम्पल हमें देना है। तो देखो आर हम एक डिफाइन करते हैं। अब देखो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है कि 1 1 2 2 और 3 3, ये ए के सारे एलिमेंट रिफ्लेक्सिव की कंडीशन यही होती है, 1 1 2 2 3 3 सारे होना चाहिए हमारे पास। इसके बाद सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। देखो ट्रांजिटिव वाली कंडीशन नहीं लेना, हमें ऐसा सेट डिफाइन करना है जिसमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर मैंने लिया है यहाँ पर 1 2 और 2 1। 1 2 का उल्टा 2 1, लेकिन आप बोलोगे कि 1 2 और 2 1, तो 1 1 1 1 हमारा सेट में है। चलो ये आगे हम देखते हैं। हम एक सेट ले लेते हैं 2 3, पेयर ले लेते हैं 2 3 और 3 2। अब देखो यहाँ पर भी आप बोलोगे कि 2 3 और 3 2, तो यहाँ पर 2 2 वाला पेयर हमारे पास है, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि 3 2 ये ए है ये बी है और 2 1 मतलब कि ये हमारा बी और सी है। तो ए सी वाला पेयर यहाँ पर क्या बनेगा, सबके लिए चेक करना है। तो ए सी हमारा क्या मिलेगा, हमें ए सी हमें मिलेगा 3 1, और 3 1 वाला पेयर क्या इस पूरे रिलेशन में है क्या, नहीं है। दैट मीन्स दिया गया रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। अब हम यहाँ पर फोर्थ वाला देखते हैं। तो फोर्थ वाले में हमें क्या बताना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो हो लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो। फोर्थ वाला क्या है कि रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव भी हो लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो। तो ऐसा रिलेशन मैं यहाँ पर देखती हूँ। अब देखो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की बात हो रही है, दैट मीन्स हमारे पास 1 1 2 2 और 3 3 तो होना ही चाहिए रिलेशन में। उसके बाद अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो हम अब यहाँ पर ऐसे पेयर सेट करते हैं, लेते हैं कि जो ट्रांजिटिव तो हो लेकिन सिमेट्रिक वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे। तो मैं यहाँ पर एक पेयर ले लेती हूँ 1 2 और 2 3, 1 2 और 2 3, तो थर्ड वाला पेयर क्या आ जाएगा 1 3। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 1 2 2 3 3 ये तो अपोजिट होते हैं, लेकिन क्या 1 2 का उल्टा 2 1 इस सेट में है क्या, नहीं है। 3 2 वाला पेयर भी नहीं है और 1 3 का उल्टा 3 1 वाला पेयर भी नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। इसी प्रकार से अब हम फिफ्थ वाला देखते हैं। तो फिफ्थ वाले में हमें क्या बताना है कि एक ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल देना है जो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव भी हो लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो। तो ऐसा रिलेशन का सेट
ऐसा रिलेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब कि 1 1 2 2 3 3 वाले पेयर यहाँ पर हमारे नहीं आएंगे। अब हमें एक ऐसा रिलेशन लेना है जो सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ, सपोज कर लो कि 1 2 लिया हमने, और सिमेट्रिक भी बताना है तो 1 2 का उल्टा 2 1 भी लेना पड़ेगा, और इन दोनों का ट्रांजिटिव भी बताना है तो 1 1। अब देखो इस रिलेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 तीनों है क्या, एक है, लेकिन तीनों है क्या, 4 ऑल वाली कंडीशन लगती है रिफ्लेक्सिव में। लेकिन देखो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 होना चाहिए, और 1 1 का उल्टा तो 1 1 होता ही है, मतलब ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव देखो 1 2 है और 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, तो 1 1 भी है, मतलब ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप थोड़ा सा इसको टाइम देना, थोड़ा सा इसको मन से पहले एक बार आप वीडियो देखना, फिर मन से खुद से अलग से करके देखना इस क्वेश्चन को, आपको समझ में आएगा, इजीली आ जाएगा, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। थोड़ी सी ये प्रैक्टिस मांगता है इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन आप एग्जांपल देने का तरीका आपने समझ लिया होगा कि एग्जांपल कोई सा भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें एग्जाम्पल कैसे देना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।